दोस्तों, आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कि रिजेक्शन डज नॉट डिफाइन अस। अक्सर ऐसा होता है कि जब लोग हमें रिजेक्ट करते हैं या हम में कुछ ऐसी बात है जो वो पसंद नहीं करते हैं या हमें धुतकारते हैं, तो हम सोचते हैं कि शायद हम ही ऐसे हैं, हम ही उनके प्यार के लायक नहीं हैं या हम में कोई कमी है। हम बहुत नेगेटिव हो जाते हैं अपने बारे में। बिल्कुल, अपना सेल्फ एस्टीम डाउन हो जाता है, आदमी डिजेक्टेड हो जाता है, मायूस हो जाता है और आप उसको बोलते जाओ एक ही चीज़, तो आदमी सोचता है शायद मैं वाक़ई वही हूँ। दोस्तों, क्या आपके मन में भी ये विचार आ रहे हैं? क्या आप भी इससे जूझ रहे हैं? अपने ऑफ़िस प्लेस या स्कूल, कॉलेज या जहाँ पे भी हैं आप कि लोग ऐसा बोल रहे हैं आपके लिए, तो ये एपिसोड आपके लिए, ताकि आप इसमें से निकल कर आप खड़े हो और एक नए इरादे से, एक नए मकसद से आप जीवन व्यतीत करें और आगे बढ़ें आप। जी बिल्कुल दोस्तों, और आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम जानेंगे कि हमारी असली पहचान परमेश्वर में है। पर आप बोलोगे भाई निराशा है और रिजेक्शन है, मैं तो नाकाम हूँ, मैं गुड फॉर नथिंग हूँ, बेकार हूँ। दोस्तों, अगर ये आप सोचते हैं तो मैं आज आपको एक इंस्पायरिंग आदमी के बारे में बताना चाहता हूँ जो अमेरिका के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रेसिडेंट थे। और आपको पता है उनकी लाइफ में इतनी जबरदस्त रिजेक्शन थी, इतनी जबरदस्त फेलियर थी, फिर भी उसके बावजूद उन्होंने वो रिजेक्शन, वो फेलियर को हटाते हुए एंड में वो प्रेसिडेंट बने। मैं आपको एक छोटी सी उनकी लाइफ के बारे में बताना चाहता हूँ कि क्या उनकी लाइफ थी। उनकी लाइफ इस तरह थी कि उन्होंने ऐसे ऐसे फेलियर्स हुए कि उन्होंने अपनी जॉब खो दी 1832 में। फिर क्या हुआ, स्टेट लेजिस्लेचर में उनको डिफीट मिला। फिर उनका बिजनेस उन्होंने चालू किया, वो बिजनेस फेल हो गया 1833 में। फिर उन्होंने इलेक्शन में कोशिश करी लेजिस्लेशन में कि मैं इलेक्शन में करूं, मेहनत करूं, क्या मैं फाइट करूं, उसमें हार गए। फिर उसके अपने जिससे वो प्यार करता था उसको नर्वस ब्रेकडाउन हो गया और उसकी डेथ हो गई, और खुद का नर्वस ब्रेकडाउन हो गया उसका। और मैं बताना चाहता हूं कि फिर उसने और भी कोशिश करी, नॉमिनेशन की कोशिश करी कांग्रेस में, वहां फेल हो गया। इलेक्शन कांग्रेस में इलेक्ट होने के लिए कोशिश करी, वहां फेल हो गया। और सारी चीजें फेल होते हुए रिजेक्ट हो गया। इवन लैंड ऑफिसर की कोशिश करी, कहां नहीं उसने कोशिश करी, कहां दरवाजे बंद होते गए उनके लिए, लोग उनको रिजेक्ट करते गए, डिफीट होते गए। आखिर में उन्होंने फिर भी फाइट किया और क्या हुआ, ही वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका इन 1860, 1860 में। लगभग 30 साल के रिजेक्शन के बाद उसके बावजूद वो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बने। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं अब्राहम लिंकन इतिहास में एक ग्रेट एग्जाम्पल है। मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं कि जब वो कर सकते हैं आप भी कर सकते हैं। अगर आपकी लाइफ में भी फेलियर है, रिजेक्शन है और आप सोचते हैं मैं बेकार हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, नहीं, आप कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते? अगर परमेश्वर आपके संग है तो कोई आपके खिलाफ नहीं, और परमेश्वर आपकी मदद करेगा। अगर अब्राहम लिंकन कर सकता है तो आप, हाँ जी, आप जिससे मैं बात कर रहा हूं, आप भी कर सकते हैं। और ये वचन हम आपको देना चाहते हैं, यिर्मयाह 29:11, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वह हानि की नहीं वरन कुशल की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। दर्शकों, सुना आपने, ये परमेश्वर की वाणी है। इट इज द वर्ड ऑफ गॉड कि परमेश्वर के पास आपके लिए एक स्पेशल प्लान है और आप उसके टाइम टेबल के अनुसार आपका जीवन चल रहा है। फिक्र मत कीजिए, डोंट बी एंग्शियस। परमेश्वर, गॉड हैज अ प्लान फॉर यू। परमेश्वर के पास योजना है और आपको सफलता भी मिलेगी, और सही वक्त पे परमेश्वर अपनी आशीषें जाहिर करेगा आपके जीवन में। तो हार मत मानिए, रिजेक्शन हो, कुछ भी हो जाए, आप आगे बढ़ते रहिए और हार मत मानना कभी भी। जी बिल्कुल दोस्तों, अगर आज आप भी आशीष मसीह जी की तरह अपने जीवन में किसी बात को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, और अगर आप किसी काउंसलर से बात करना चाहते हैं, मदद पाना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप cbnindia.org/cbn offerings हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं। अपने लिए, अपने लव्ड वंस के लिए आप फ्री काउंसलिंग स्लॉट बुक कर सकते हैं, और आप चैट के द्वारा भी दोस्तों काउंसलिंग पा सकते हैं।